क्वेश्चन है, दो मिश्र धातु दोनों ही कॉपर और टीन से बनी है। पहली मिश्र धातु में कॉपर एवं टीन का अनुपात 1:3 है और दूसरी में यह अनुपात 2:5 का है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्र धातु में टीन एवं कॉपर का अनुपात 8:3 मिले। तो पहले तो यहाँ पर यदि आप सवाल ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि मिश्र धातु में अनुपात दिया है कॉपर और टीन का, अनुपात कॉपर टीन का दिया है। और देखिए क्वेश्चन में पूछा है टीन एवं कॉपर का अनुपात 8:3 मिले। ठीक है, तो यहाँ पर टीन कॉपर कर दिया है इसने और यहाँ पर ऊपर में कॉपर और टीन है। तो यहाँ पर अपन कंफ्यूज हो सकते हैं बाद में आंसर जब आएगा तब। तो यहाँ पर इस सवाल को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। करते हैं इसको, दो मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु मान लेते हैं और ये दूसरी मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु में माना कि इसको हम कंटेनर से ही समझते हैं। इस मिश्र धातु में कॉपर और टीन से बनी है, तो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर प्लस टीन है। ठीक है, मिश्र धातु कॉपर और टीन से, यहाँ ये भी कॉपर और टीन से बना हुआ है। ठीक है, इसमें अनुपात क्या है, यह अनुपात 1:3 का है, मतलब कॉपर और टीन का अनुपात क्या है यहाँ पर 1:3 है। तो यदि मैं सिर्फ कॉपर की मात्रा निकालना चाहूँ तो ये अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4। कॉपर टीन का रेशियो 1/3 का दिया हुआ है, तो कॉपर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और यहीं पर मैं यदि टीन लिखूं तो टीन जो है ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉपर और टीन का अनुपात दिया है 2/5। कॉपर और टीन का अनुपात 2/5 दिया हुआ है। इट मीन्स कॉपर जो है वो 2/7 है और वहीं पर टीन देखूं मैं तो टीन जो है यहाँ पर कितना है 5/7 है। ठीक है, अब ये दो मिश्र धातु है, ये भी मिश्र धातु, ये भी मिश्र धातु है, ये दोनों को मिलाया जा रहा है और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्र धातु में टीन और कॉपर का अनुपात जो है 8:3 का मिले। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर कॉपर टीन है, यहाँ पर कॉपर टीन है, तो हम इसको दो कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको कॉपर के टर्म में सॉल्व करती हूँ, कॉपर के टर्म में सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ दो मिक्सचर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कॉपर कितना है 1/4। ठीक है, यहाँ पर कॉपर कितना है 2/7 है। दोनों को मिक्सचर किया, तो मिक्सचर में कितना कॉपर है, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो मिश्र धातु बन रही है उसमें टीन और कॉपर का अनुपात 8:3 का है। तो जो मिश्र धातु बन रही है इन दोनों को मिलाने से जो मिश्र धातु बन रही है वो क्या है, उसमें टीन और कॉपर का रेशियो, टीन कॉपर का रेशियो है 8/3 का है। ठीक है, तो टीन और कॉपर का रेशियो यदि 8/3 का है और हम कॉपर के कंसेप्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं कॉपर की मात्रा यहाँ से निकालना चाहूँ तो कॉपर जो क्या होगा वो क्या होगा, कॉपर जो है वो हो जाएगा 3/11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और वहीं पर टीन यदि देखूँ तो टीन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8/11 हो जाएगा मिश्र धातु में। इन दोनों को जोड़ने पर जो मिश्र धातु बन रही है उसमें कॉपर कितना 3/11 है और टीन जो है वो 8/11 है। और क्योंकि मैं ये कॉपर के कंसेप्ट में सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं कॉपर की मात्रा लिख दूंगी। तो जो मिश्र धातु बन के आई उसमें जो कॉपर की मात्रा है वो कितनी है यहाँ पर 3/11, तो यहाँ पर 3/11 लिख देते हैं। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर इसको पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन बड़ा है। उसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए इसमें ऊपर 7 का और इसमें नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें भी ऊपर 11 का और नीचे 11 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इससे क्या हो गया, दोनों बेस बराबर हो गए, ये 77, इसका भी बेस 77 हो गया ये। तो अब क्या हम देख सक रहे हैं, ये 11 दूनी 22 है और ये 7 या 21 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 22 में से 21 गए तो कितना हो जाएगा 1/77 ये आ गया। अब इसको हल करते हैं तो ये 77 को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं क्योंकि इसको मैंने सिर्फ सॉल्व करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किया था। अब इससे सॉल्व करना है तो अब इसके बराबर बेस करना चाहेंगे हम, तो इसके लिए यहाँ पर भी ऊपर 11 का और यहाँ पर भी ऊपर 4 का और नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। दोनों का बेस जो है वो 44 हो गया, इसका भी बेस 44 हो गया, इसका भी हो गया। ये 4 या 12, ये 11 एकम 11, तो ये 12 और ये 11, ये बड़ा है ये छोटा है। 12 में से 1 गए 11 हुआ, 12 में से 11 गए 1 हुआ तो 1 आ गया और नीचे 44 है तो 44 हो गया। ये रेशियो आ गया। तो अभी इसका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या जाएगा 1/77 अपॉन 1/44। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/77 इंटू 44/1। इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 4/7। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा रेशियो जो है वो 4/7 आया। मतलब कि इस वाले मिश्र धातु को और इस वाली मिश्र धातु को
4/7 के रेशियो में मिलाएंगे तो जो है टीन और कॉपर का जो अनुपात होगा मिश्र धातु में वो 8/3 होगा। तो हमारा जो आंसर है वो है अपना 4/7 है। ठीक है, पर इसी को यदि मैं टीन के कंसेप्ट में करूँ, टीन के कंसेप्ट में भी हल करके दिखा देती हूँ इसको मैं आपको। टीन से करते हैं, ठीक है। तो टीन यहाँ पर, तो इस वाले मिश्र धातु में टीन कितना है, तो यहाँ से देखते हैं टीन जो है 3/4 है यहाँ पे। यहाँ पर इस वाली मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी है यहाँ पे, तो टीन जो है 5/7 है, 5/7 है। उसी तरह जब दोनों को मिलाया और नई मिश्र धातु बनी, उस मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी है, तो 8/11 है। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर वही चीज करेंगे कि ये 11 है नीचे, ऊपर यहाँ पर ये 7 है, तो इन दोनों का बेस में इक्वल करती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 11 से कर दिया 77, 8 7 56 और 11 5 55, 56 में से 55 गए तो 1/77 हो गया। अब इसको भूल जाओ, अब इसका बेस इसके साथ बेस इक्वल करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, दोनों के बेस इक्वल हो गए। ये 11 3 33 हो गया, ये 8 32 हो गया, 33 में से 32 गए तो 1/44। तो ये फिर वैसे ही आ गया, ये 1/77 1/44, दोनों का रेशियो निकाला तो ये कितना हो जाएगा 44/77 मीन्स 4/7। तो इससे भी आंसर हमारा 4/7 आ गया। दोनों ही मिश्र धातु को हम 4/7 के रेशियो में मिक्स करेंगे, तब जाके हमारा टीन और कॉपर का अनुपात जो है 8/3 मिलेगा। तो ये आंसर हो गया 4/7। क्वेश्चन है, दो बराबर धारिता के दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 4:3 और 3:5 में है। अगर दोनों मिश्रणों को तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है। यहाँ पर भी दो मिश्रणों का मिश्रण हो रहा है, ठीक है। दो बराबर धारिता, मतलब दोनों की धारिता जो है बराबर, दो बराबर धारिता के दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी दूध पानी है, इसमें भी दूध पानी है। अच्छा, और दूध पानी का रेशियो भी दिया हुआ है। इसमें दूध पानी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3 का दिया है, और इसमें दिया है 3:5 का। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अनुपात क्या दिया है, दूध और पानी का दिया है, दूध और पानी का, ठीक है। तो दूध के नीचे 4 और पानी के नीचे 3, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं दूध की मात्रा निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, दूध की मात्रा 4/7 हो जाएगी, और यहीं पर यदि पानी की मात्रा निकालूंगी तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर यदि दूध की मात्रा निकालना चाहे तो दूध की मात्रा हो जाएगी 3/8, और यहाँ पानी की मात्रा निकालना चाहे तो पानी की मात्रा हो जाएगी 5/8 हो जाएगी, ठीक है। आगे करते हैं, दोनों मिश्रणों को तीसरे बर्तन में मिला लिया गया है तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात निकालना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर अनुपात दूध और पानी का दिया है और आंसर में पूछा है पानी और दूध का अनुपात। तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सवाल को ध्यान से कीजिएगा। करते हैं इसको, पहले मैं इसको दूध की क्योंकि यहाँ पर परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात पूछा, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को हम दूध और पानी दोनों के कंसेप्ट में सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं इसको दूध के कंसेप्ट में सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो दूध के कंसेप्ट में सॉल्व करेंगे, ये दोनों को मिलाया है हमने, दोनों को मिलाया है। अच्छा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा दोनों की धारिता जो है बराबर है, तो मतलब कि 1/1 के रेशियो में मिलाया है इनको। करते हैं सॉल्व, दूध के कंसेप्ट में करते हैं। तो दूध कितना है, इसमें की दूध कितना है 4/7 है, इसमें दूध कितना है 3/8 है। दोनों को मिलाया तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात निकालना है, ठीक है। ये नहीं पता हमें, ठीक है, ये पता करना है। अच्छा, और एक चीज क्या दी हुई है यहाँ पर कि ये जो दोनों की धारिता जो है वो बराबर है, तो इसका मतलब ये जो है ये 1/1 का रेशियो है। इसको यहाँ से माइनस करते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिखती हूँ 3/8 माइनस x कर दूँ। अब इससे इसको माइनस किया है तो इससे इसको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इससे ध्यान रखना होगा कि इससे इसको माइनस किया है तो फिर इससे माइनस करना पड़ेगा। तो ये लिख दिया मैं। तो क्वेश्चन में दिया है दोनों की धारिता बराबर है तो दोनों का रेशियो बराबर है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3/8 माइनस x अपॉन x माइनस 4/7 इक्वल टू 1/1, क्योंकि रेशियो जो है दोनों की धारिता बराबर दी दोनों बर्तनों की, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 - 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7x माइनस 4/7 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा अपना 7 इधर आएगा, 7 × 21, 7 × 56x, और इसको करेंगे तो ये भी 56x हो रहा है और ये 832 हो रहा है। ये इधर जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा
11 11x 112x हो गया ये, और ये 32 इधर आया तो ये कितना हो जाएगा 53। ठीक है, ये x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई अपनी 53/112। ये x की वैल्यू कितनी आ गई 53/112 आ गई। और ये क्योंकि दूध के कंसेप्ट में सॉल्व किया है तो ये जो है ये दूध की मात्रा है, और ये 112 जो है टोटल सॉल्यूशन की मात्रा है ये। तो पूरे सॉल्यूशन में दूध की मात्रा 53 है, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 112 में से 53 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 और 5 59 आ गया। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि दूध और पानी का रेशियो कितना हो गया, यहाँ पे 53/59 हो गया है। दूध और पानी का रेशियो कितना निकल के आ गया अपना 53/59 आ गया। पर अपन ध्यान दें क्वेश्चन में पूछा है परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात पूछा है, और पानी और दूध का तो हमारा तो ये दूध और पानी का अनुपात आया है 53/59। और देखिए ये आंसर में भी है, तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि पता चले हम इसमें लगा के आ गए, नहीं, क्योंकि यहाँ पर पानी और दूध का अनुपात पूछा है तो 59/53, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अब इसको मैं पानी के कंसेप्ट में भी हल करना दिखा देती हूँ आपको। पानी के कंसेप्ट में हल करते हैं इसको। तो ये है अपना पानी, इस तरफ ये वाले में 3/7 पानी है, इसमें जो है पानी 5/8 है। ठीक है, दोनों को मिक्स किया तो परिणामी मिक्सर में पानी और दूध का अनुपात निकालना है, तो x की वैल्यू अननोन है। ठीक है, इसको हल करते हैं आगे, और दिया है यहाँ बराबर धारिता है तो ये जो है 1/1 का रेशियो है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/x 3/7 माइनस x, और ये हो जाएगा 5/, ये हो जाएगा x माइनस 5/8। इससे इसको माइनस किया है तो इससे इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये बट्टे ये इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8x माइनस 5/8 इक्वल टू 3 माइनस 7x/7 हो गया ये। फिर इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा ये 56x, ये 35, और ये इधर 24, और ये 56x हो गया। फिर से ये दोनों इस तरफ आएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 112x, और ये इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो गया 5 और 4 9, और ये 59। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 59/112। फिर यहाँ पर वही चीज़ हो गई, क्योंकि यहाँ पर दूध और पानी के कंसेप्ट में सॉल्व की दूध और पानी का अनुपात था ये, तो यहाँ पर जो ये मात्रा जो आई है ये पानी बाय सॉल्यूशन की आई है। ठीक है, और पानी तो हमारा कितना आया ये 59/112। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर 59 पानी है तो 53 दूध है। तो पानी और दूध का रेशियो क्या हो जाएगा 59/53, और पानी और दूध का ही रेशियो पूछा है तो आंसर हो जाएगा 59/53। क्वेश्चन है, एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का घोल है जिसमें 80% दूध है, उस घोल में कितना पानी और मिलाएं कि उस घोल में 60% दूध हो जाए। ठीक है, इसको करते हैं। बर्तन में क्या है 60 लीटर दूध और पानी का घोल है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी दी है यहाँ पर 60 लीटर की है। ठीक है, इसमें क्या है दूध और पानी है, और पूरा घोल कितना लीटर है 60 लीटर है। 80% इसमें घोल में 80% दूध है, तो यहाँ पर दूध की क्वांटिटी कितनी लिख सकते हैं अपन, इसको 80/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो दूध और पानी का है सिर्फ, तो यदि 80 दूध है तो पानी जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पानी जो है 20/100 हो जाएगा। तो इसमें क्या मिला रहे हैं हम, इसमें उस घोल में कितना पानी और मिलाएं, तो कितना पानी, तो दूसरा कंटेनर है उसमें सिर्फ पानी है, यहाँ पर सिर्फ पानी है, मतलब पानी जो है पूरा 1/1 पार्ट यहाँ पर पानी है। इसमें यदि दूध निकालेंगे तो दूध कितना है यहाँ पर 0 है क्योंकि प्योर पानी है। तो पूछ रहा है उस घोल में कितना पानी और मिलाएं, तो ये पानी की क्वांटिटी ही पूछा है, इसको पता करना है हमें कितना मिलाएं कि जो उस घोल में 60% दूध रहे। यानी जब हम इसको मिक्सर बनाए, दोनों का मिक्सचर बनाए जब हम, तो वहाँ पर जो है दूध की मात्रा कितनी निकल के आए 60/100। 60% दूध रहे, मतलब जो मिक्सचर बनाए हम दोनों से उसमें जो है 60% दूध रहे, तो दूध यदि 60/100 हो जाएगा तो फिर वहाँ पानी कितना हो जाएगा, ये मिक्सर का बता रही हूँ मैं, मिक्सर में दूध 60/100 हो जाएगा तो पानी कितना हो जाएगा 40/100 हो जाएगा। अब इसको भी मैं दूध और पानी दोनों के कंसेप्ट में सॉल्व कर सकती हूँ। करते हैं, पहले दूध के कंसेप्ट में सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, दूध के कंसेप्ट में सॉल्व करेंगे, इसको और इसको मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये बन रहा है दूध यहाँ पर कितना है 80/100 है, यहाँ पर दूध कितना है 0 है, दोनों को मिलाया
दोनों को मिलाया तो दूध कितना निकल के आ रहा है, इसमें 60/100 आ रहा है, 60/100 आ रहा है। ठीक है, इसको हल करते हैं। अच्छा, और यहाँ इसकी मात्रा दी है 60 लीटर, इसकी मात्रा नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ये 60 और रेशियो x, ये नहीं दिया हुआ x या नोन है। इसको सॉल्व करते हैं। 60 में से 60/100 में से 0 गए तो ये आया इतना, 60/100 ही आ गया। इसमें से अब इसमें से इसको माइनस किया है तो इसमें से इसको करना पड़ेगा, तो 80 में से 60 गए तो आगे ये 20/100 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 60/100 और बटे में फिर 20/100 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, 60/x के बराबर होगा। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होगा, ये अपॉन ये इज इक्वल टू x/60 नहीं लिखिएगा कभी भी, ये तो बहुत गलती हो जाएगी। ये रेशियो जो आता है ये इसी में आता है, इस टाइप से आता है कि ये क्वांटिटी इसके नीचे लिखा हुआ है तो सारी ये इसकी वैल्यूज है, इसके नीचे लिखा हुआ है तो सारी ये इसकी वैल्यूज है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी क्वांटिटी है, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 आ गया। ठीक है, और ये x को इधर लेके गई मैं, और ये 3 को इधर नीचे लेके आऊंगी तो ये 3 60/3 हो जाएगा ये, तो ये कितना निकल के आया, 20 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 लीटर। हम देख ले पहले कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, उस घोल में कितना पानी और मिला है, तो हम उस घोल में 20 लीटर पानी और मिलाएंगे तो घोल में जो है दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी। इसको मैं पानी के कंसेप्ट में सॉल्व करती हूँ, पानी के कंसेप्ट में सॉल्व करते हैं। देखते हैं ये इसको और इसको मिलाया था तो ये बन के आया था। यहाँ पर पानी कितना है, यहाँ पानी 20/100 है। यहाँ पानी कितना है, यहाँ पर 1/1 है, तो इसको मैं 100/100 भी लिख सकती हूँ, इससे मुझे माइनस करने में दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि इसकी बेस में भी 100 है तो इसके बेस में भी 100 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को मिलाया, ये दोनों को मिलाया तो इसमें पानी मिक्सचर में कितना है, क्योंकि पानी के कंसेप्ट में सॉल्व कर रही हूँ तो पानी की मात्रा ही देखूंगी मैं, तो ये 40/100 आ गई है। इसमें भी नीचे 100 है तो ये बढ़िया हो जाएगा कि ऊपर नीचे दोनों 100 है इसके भी। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही बात है, यहाँ पर ये वाला जो था, ये वाला इसकी मात्रा 60 लीटर थी तो ये 60 है, इसकी मात्रा नहीं पता है हमें तो इसको x लिखा है। इसको सॉल्व करते हैं, 100 में से 40 गए तो ये 60/100 हो गया। इसमें से इसको माइनस किया तो इसमें से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100। फिर रेशियो निकालेंगे, 60/100 अपॉन 20/100 इज इक्वल टू होगा 60/x। ठीक है, तो 60/100 और अपॉन में 20/100 है तो 20 ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बराबर 60/x हो जाएगा। फिर ये सब कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 3 बचा यहाँ पर, तो ये x इज इक्वल टू 60/3 बराबर 20 लीटर। तो इससे भी हमारा 20 लीटर आंसर आ गया, मतलब 20 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा तो घोल में 60% दूध रहेगा। आंसर है 20 लीटर। क्वेश्चन है, पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाएं कि उस घोल को शुद्ध दूध की क्रय कीमत पर बेचने पर भी 12.5% का लाभ हो। करते हैं इसको, पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाएं कि उस घोल को शुद्ध दूध की क्रय कीमत पर भी बेचने पर 12.5% का लाभ हो। ठीक है, तो इसको हम पहले तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य के कंसेप्ट में सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो पानी है, पानी का क्रय मूल्य और दूध का क्रय मूल्य, तो पानी और दूध माना कि जो है पानी का क्रय मूल्य तो 0 होगा। ठीक है, यही मानते हैं हम लोग, पानी जो है फ्री में आता है। अच्छा, दूध का क्रय मूल्य माना कि हम मान लेते हैं CP है। ठीक है, अब ये दोनों को मिला रहे हैं हम, ये दोनों को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब दोनों को मिलाया हमने और हमने जिस कीमत में हमने दूध खरीदा था उसी कीमत में बेचा तो भी 12.5% का लाभ हुआ। तो क्या है यहाँ पर जो दूध है अपना, उसका दूध का क्रय मूल्य कितना है, CP है। ठीक है, अब उसमें पानी मिला दिया और क्रय कीमत पे ही बेच दिया तो कितना का लाभ हो गया उसको, 12.5% का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य माना कि SP है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि 12.5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये उसको ऐसा लिख सकते हैं 1.125 CP। 12.5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब CP को 12.5% बढ़ा दिया तो वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो ये इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1.125 इंटू CP। ठीक है, तो यहाँ से अब क्योंकि मैं सारा सॉल्यूशन जो है वो क्रय मूल्य के कंसेप्ट में कर रही हूँ, तो यहाँ पानी का क्रय मूल्य लिखा, यहाँ दूध का क्रय मूल्य लिखा, तो यहाँ पर मुझे मिश्रण जो बन के आ रहा है उसका क्रय मूल्य ही लिखना पड़ेगा मुझे। और जो लाभ परसेंट दिया हुआ है इसका दूध का क्रय मूल्य मैंने मान लिया CP है, तो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1.125 CP हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्रय मूल्य कैलकुलेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, SP
अपॉन 1.125 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब हमने जिस कीमत में दूध खरीदा था उसी कीमत में बेच दिया है, तो इट मीन्स कि एसपी जो है वो सीपी के ही इक्वल है, तो सीपी की वैल्यू हम 1.125 ही लिख सकते हैं। ठीक है, एसपी इजिकल टू 1.125 हुआ था क्योंकि 12.5% का लाभ था, और बाद में हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो दोनों बराबर है, तो एसपी की जगह पे हमने सीपी लिख दिया, तो क्रय मूल्य जो है वो इतना है, क्रय मूल्य जो है इतना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रय मूल्य, ये हो जाएगा सीपी अपॉन 1.125। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन 1.125। इसको माइनस किया है, तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो सीपी माइनस सीपी अपॉन 1.125, ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा अपना 0.125 सीपी अपॉन 1.125 आ गया ये, और इसमें ये आ गया, तो ये दोनों रेशियो हो गए। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाएं, है ना, तो अनुपात ये आ गया, इसी को हल कर देंगे तो हमारा अनुपात आ जाएगा, तो इसको हल करते हैं। ये है अपना, ये देखिए अपना 0.125 सीपी अपॉन 1.125 है ये। ठीक है, ये और रेशियो किसका ये है, तो ये अपॉन में ये आएगा, तो अपॉन में ये आएगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं सीपी, और ये चला जाएगा ऊपर 1.125। ठीक है ना, ये है और ये है, इसमें से इसको माइनस किया है तो ये आया है मेरा, इसमें से इसको माइनस किया है तो ये आया है, ये दोनों है रेशियो आया है, और हमको दोनों की क्वांटिटी का रेशियो ही निकालना है, तो ये बटे ये किया मैंने, ये बटे ये किया मैंने, तो ये ऊपर चला गया 1.125, तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा, इसमें से ये दोनों कैंसिल हो गए, सीपी सीपी कैंसिल हो गए, ये हो गया 125 बचा बस, और ये पॉइंट है तो इसके 1000 नीचे आ गया, 25 से ये हो जाएगा, 25 पंच 125 होता है, 25 चौके 100, 5 8, तो ये कितना आ गया, एक अनुपात 8 आ गया ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 अनुपात 8, मतलब कि ये दूध और जो पानी और दूध को हम 1 अनुपात 8 के रेशियो में मिलाएंगे तो फिर जो है हमको क्रय मूल्य पर भी बेचने पर 12.5% का लाभ होगा, तो आंसर है 1 अनुपात 8। क्वेश्चन है 42 लीटर के एक फिनॉल और पानी के मिश्रण में 4/7 भाग पानी है, जब x लीटर पानी मिश्रण में और डाला जाता है तो फिनॉल और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो x का मान क्या है। यहाँ पर 42 लीटर फिनॉल प्लस पानी का मिश्रण है, 42 लीटर के एक फिनॉल और पानी के मिश्रण में 4/7 भाग पानी है, यहाँ पर पानी कितना है 4/7 है, तो पानी 4/7 है, तो फिनॉल कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/7 हो जाएगा, क्योंकि 7 है तो ये 4 तो ये पानी ले गया, तो बचा कितना 3, तो 3 फिनॉल का पार्ट है। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा क्या है, जब x लीटर पानी मिश्रण में और डाला जाता है, तो दूसरा जो है ये प्योर पानी है, इसमें पानी जो है 1/1 है, फिनॉल जो है 0 है, और इसकी मात्रा कितनी है x लीटर है, इसकी मात्रा x लीटर है, तो फिनॉल और पानी का अनुपात 2:3, जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो दोनों को मिक्स किया तो फिनॉल और पानी का अनुपात 2/3 है, तो फिनॉल और पानी का अनुपात 2/3 है, इसका मतलब फिनॉल की मात्रा क्या बोल सकते हैं हम 2/5 है, और पानी की मात्रा कह सकते हैं 3/5 है। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन को हम फिनॉल और पानी दोनों के कॉन्सेप्ट में अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं फिनॉल की कंसेप्ट में सॉल्व करती हूँ इसको, फिनॉल की कंसेप्ट में। ठीक है, ये एक मिश्रण है, दोनों को मिलाया तो नया मिश्रण बना। इसको यहाँ पर फिनॉल की मात्रा कितनी है 3/7 है, यहाँ पर फिनॉल की मात्रा कितनी है 0 है, दोनों को मिलाया तो मिश्रण जो बना उसमें फिनॉल की मात्रा की, क्योंकि आप फिनॉल की कंसेप्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो फिनॉल की मात्रा ही लेंगे हर जगह हम। ठीक है, तो यहाँ पर फिनॉल की मात्रा कितनी है मिश्रण में 2/5 है, तो यहाँ 2/5 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, वहीं पर फिर इसकी क्वांटिटी दी हुई है 42 लीटर और इसकी क्वांटिटी जो है x दिया हुआ है और x का ही मान निकालना है हमको। ठीक है,
इसको सॉल्व करते हैं, 2/5 में से 0 गया, यहाँ पर आया 2/5। अब इसमें से इसको माइनस किया तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो क्योंकि अब इसका बेस मुझे इक्वल करना है तो मैं इक्वल कर देती हूँ इसको, दोनों को 5 में का इंटू कर दिया ऊपर नीचे, यहाँ पर 7 का कर दूँ मैं, तो अब ये हो गया 5 3 15, 7 दूनी 14, तो 1 का ही डिफरेंस है, तो 1/35 आ गया, ये 1/35 आ गया। ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाएगा, तो 2/5 बटे 1/35, तो बटे 1/35 मतलब कि गुणा में ऐसे हो जाएगा, ये बराबर 42/x हो जाएगा। ये कटा 5 7 35, ये इधर कट गया 7 6 42, और ये इधर कट गया 2 3 6, और ये x इधर आ गया, तो ये x बराबर कितना आ गया, x की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। तो x लीटर पानी मिश्रण में मिलाया है, तो x लीटर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो 3 लीटर पानी मिलाया है। इसी को मैं पानी के कंसेप्ट में सॉल्व कर लेती हूँ। पानी के कंसेप्ट में सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको मिलाया है तो मिश्रण ये बना है, तो यहाँ पर पानी कितना है 4/7, यहाँ पर पानी कितना है 1/1, यहाँ मिश्रण जो बन के आया उसमें पानी कितना है तो 3/5 है, ठीक है। इसकी मात्रा दी है 40 लीटर, 40 लीटर दिया हुआ है, ये वाले की मात्रा 42 लीटर, सॉरी 42 लीटर दिया हुआ है, 42 लीटर दिया हुआ है, और ये वाला जो है x दिया हुआ है जिसका मान निकालना है हमको। इसको सॉल्व करते हैं, तो बेस इक्वल करने के लिए यहाँ थोड़ी देर के लिए 5 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो ये 5, तो ये ऊपर 5 है, ये 3 है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5 आ गया। इसको करते हैं, ये 5 है, यहाँ पर वही चीज़ कर लेते हैं, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे 5 का मल्टीप्लाई, ऊपर 7 का, नीचे 7 का मल्टीप्लाई, दोनों के बेस इक्वल हो गए 35 35, ये 5 को 20 और ये 7 21, 1 का डिफरेंस है, माइनस करेंगे तो 1/35 हो गया ये। फिर रेशियो निकालेंगे 2/5 बटे 1/35, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा 42/x के बराबर होगा। फिर ये कैंसिल किया, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, तो ये 14 जो है नीचे चला जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 3 आ गई, तो हमारा आंसर जो है 3 है। तो इसी के साथ मिश्रण की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन करा है इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं दोबारा समझाऊंगी। और यदि आपके पास कोई नए क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट में या टेलीग्राम में बता दीजिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन क्लास में करवा दूंगी।